हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं गांव में और हम चल दिए हैं। ये परी, अमन और टफ़ी हम सब जा रहे हैं। अभी अभी घर से निकले हैं और गांव में हमें इसलिए जाना पड़ रहा क्यों मैं इसके पापा जी कहीं जाएंगे, कोई गुजर गया है और परी अमन अपने मामा जी के यहाँ रुक जाएंगे। और गाइस हम निकल दिए हैं। ये हमारी कॉलोनी है, यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। अब आ गए हैं हाईवे पर और देखिए हाईवे का नज़ारा। सुबह के अभी 7:30 ही बजे है और इतनी धूप हो रही है। अमन ने दूध नहीं पिया तो फ्रूटी की बोतल उठा लाया। टफ़ी बाहर का नज़ारा देख रही है। परी बोल रही कि देखो कैसे बाहर देख रही है। टफ़ी भी ये देख रही है कि मुझे जहाँ जाते हैं लेकर चले जाते हैं, अब की बार कोई और रास्ता है। परी के पापा हाय बोल रहे हैं और अब परी आगे ड्राइविंग करने लगी। परी ने अभी अभी नई नई गाड़ी चलानी सीखी है, अभी भी वो सीख ही रही है, लेकिन हमारी जान जोखिम में डालते हुए परी के पापा ने इसको स्टीयरिंग थमा दिया। बस परी अब गाड़ी चला कर थक गई तो ये दोनों बहनें आ गई अगली सीट पर। देखो जी भैया, मज़े तो इन लड़कियों के ही है। हमें तो पीछा बिठा दिया, बोले लो वीडियो बना लो। अभी थोड़ी देर में टफ़ी को लगने लगेगी ठंड और टफ़ी आ जाएगी पीछे की साइड। बोले दीदी आप ही बैठो, मुझे तो ठंड लगने लगी। भैया इसको इतनी जल्दी गर्मी लगने लगती है, इतनी जल्दी ठंड लगने लगती है। ऐसी है हमारी टफ़ी। चलो जी, और सुनाओ ये कौन सा रास्ता है? गाइस बता सकते हो हम कौन से रास्ते को जा रहे हैं? और सुनाओ जी सब लोग कैसे हो? टफ़ी को देखो। लो जी, टफ़ी पीछे आ गई क्योंकि टफ़ी को लगने लगी थी ठंड। बोला था ना इसको जल्दी ठंड लगने लगती है। देखो अमन का भी बड़ा मन करता है कि मैं अगले वाली सीट पे बैठूं, लेकिन हमने इसको बोल दिया कि जब तू बड़ा हो जाएगा अपनी खुद की गाड़ी ले लेगा जब बैठना हो। उससे पहले ये देखो भैया मेरे भाई मिल गया, क्योंकि जहाँ हमें जाना है वहाँ गाड़ी जो है जा नहीं पाती। ये नंबर प्लेट दिखा रहा है, वो यहाँ पे दुकान पे रखी थी इसकी। अब हमने इनको गाड़ी दे दी कि तुम जाओ घर और हम चलते हैं बाइक पे, क्योंकि जहाँ हमें जाना वहाँ की गलियाँ बहुत तंग है, वहाँ गाड़ी जाने में दिक्कत होती। इसलिए ये गांव में पहुँच जाएंगे और हमें जहाँ जाना है हम वहाँ जाएंगे। ये देखो जी फाटक हो गई बंद। हम थोड़े से लेट हो गए उससे बात करने में तो फाटक बंद हो गई। गर्मी बहुत हो रही है, जबकि सुबह सुबह का ही टाइम है, 9 बजे है, लेकिन 9 बजे भी इतनी गर्मी हो रही है बहुत पूछो मत ना। अभी ट्रेन आ गई, लेकिन ये ट्रेन जो है अभी स्टेशन की तरफ जा रही है। अभी स्टेशन से एक ट्रेन और। लो भैया हम भी घर पहुंच गए। ये देखो मीटिंग लग रही है। ये मेरा भाई है भैया, ये बहुत शैतान है। कहने को तो ये हमारे तीनों से छोटा है, लेकिन ये तो हमारे मम्मी पापा से भी बड़ा है। ये पापा जी है, लेट रहे हैं सब यहीं पे गैलरी में लेट रहे। मम्मी बैठी है, पापा मम्मी को कुछ कह रहे। यहीं पे कूलर चल रहा तो सब यहीं लोट लगा रहे। लाइट अभी मौसम अच्छा हो रहा तो एसी की ज़रूरत नहीं, कूलर से ही जो है काफ़ी ठंड लग रही। मेरे सिर में हो रहा है दर्द, मैं लेट रही हूँ। अभी इन्होंने मंगा लिया ठंडा। भैया मैंने तो बनवाई अपनी 1 कप चाय, क्योंकि मुझे सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा। जहाँ मैं गई थी वहाँ किसी की डेथ हो गई थी, तो भैया ऐसी जगह जब जाते हैं तो आपको पता ही है, तो इसलिए मैंने चाय पी, इन सब ने कोल्ड ड्रिंक पी। ये टफ़ी मेरे पास ही बैठी है। अभी हम सब बाहर चौक में बैठ के ठंडी ठंडी हवा चल रही। ये हमारी गायें हैं। भैया मैंने इसको हाथ लगाया, लेकिन ये मुझे जानती नहीं, इसलिए ये भड़क पड़ी।
मैं झुट्टा बीमार हो रहा, ये अमन है टफ़ी को घुमा रहा, और ये छोटा सा गाय का बच्चा इससे डर रहा है। लो भैया हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। भैया बाहर कितने भी घूम फिर लो, लेकिन जो है जाना तो अपने घर ही है। ये हमारे गांव की गलियाँ, ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ नाना 212। भैया हम तो आते रहेंगे क्योंकि ये हमारा घर है, हमारे गांव की गलियाँ है, तो हम तो आते जाते रहेंगे। ये गाना हम पर सूट नहीं करता। लो भैया आगे हाईवे पर, ये हाईवे जो है हमारे गांव के बार से निकला है। ये देखो मैं दिखाती हूँ, इधर हमारा ये गांव है, ये हमारे खेत भी है इधर ही, और ये गांव दिख रहा है यहाँ से। देखो जी, जैसे लंदन का सीन हो ऐसा हाईवे बना दिया। अभी फिर से परी ड्राइविंग करने लगी, हमारी जान जोखिम में डालकर। इसके पापा बार बार इसको स्टीयरिंग थमा देते हैं। हम राम राम बधेरे, अमन बोल रहा है मैं कुछ खा लूँ, अगर मर गया तो कम से कम भगवान को जाकर बोलूँगा मैं कुछ खा के मरा, भूखा तो नहीं मरा। भैया टफ़ी सोगी, टफ़ी को पूरा विश्वास है अपनी बहन की ड्राइविंग पे, इसलिए वो आराम से सोगी। हमें तो डर लग रहा है। चलो जी, अभी परी की ड्राइविंग हुई ख़त्म और मैं आ गई। नहीं भैया, अभी परी लग रही है ड्राइविंग पे ही। और लो जी मैं आ गई अभी फ्रंट सीट पे। मैंने उसको बोला ठीक है बहुत हो गई तुम्हारी ड्राइविंग, अब तुम पीछे जाओ। और भैया हम मेरठ में प्रस्थान कर चुके हैं। ये नहर है और ये आ गए हम कंकर खेड़ा वाले ब्रिज के यहाँ। काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है। चलो जी ट्रैफिक पार करके हम चल दिए और जल्दी ही अब घर पहुँचने वाले, क्योंकि यहाँ से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो जी यहाँ से कहाँ कहाँ चले जाते हैं। मैं खुश हो रही हूँ भैया, अपने घर आने की खुशी अलग ही होती है, इसमें कोई शक नहीं। ये हम अपनी रोड पे आ चुके हैं, रोटा रोड पे। और जैसा कि आप सबको पता है ये हमारी कॉलोनी आ गई। हमने अपनी कॉलोनी में एंट्री कर ली और ये हमारी कॉलोनी का गेट, जो कि आपको दिख ही रहा होगा कौन सी कॉलोनी है। चलो तो भैया अब जाके एक कप चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरे सिर का दर्द अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। और चाय पीने के बाद में फिर करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने से पहले मुझे नहाना धोना पड़ेगा, क्योंकि मैं 13वीं में गई थी। लो जी देखो ये 2 चड्डी वाली बेटियाँ खड़ी है हमारे बाहर। लो जी हम आ गए अपने घर। चाबी गाड़ी में रह गई, टफ़ी इंतज़ार कर रही, जल्दी जल्दी आओ गेट खोलो। भैया परी खड़ी है, अमन ला रहा है चाबी। इन्होंने इतना ध्यान नहीं करा कि चाबी भी लेकर चलते हैं। कैसे कैसे बच्चे हैं हमारे। लो जी आ गए हम अपने घर और परी लग गई अपने काम पे, जो भी सामान इधर उधर रखा। और अभी मैं पीती हूँ 1 गिलास पानी। मेरी आंखें स्वेलिंग कर रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। अभी मैं 1 गिलास पानी पी के नहाती हूँ और नहाने के बाद मैं 1 कप चाय पी के फिर करती हूँ रेस्ट। गाइस आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट कर बताना। बाय।